नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे ठीक देखिएगा, म्यूनिसिपल काउंसिल का जो मेन है हेडक्वार्टर, वो दफ्तर है। बाज़ार का क्षेत्र है, बडीन बाज़ार का मोहनपुरा का क्षेत्र है। इस वक्त जो सेंसिटिव जो कह सकते हैं मुद्दा, उस पे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और आपको जानकारी देनी है। वो है अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है एनक्रोचमेंट का मुद्दा और साथ ही साथ बिल्डिंग प्लान जो अप्रूव्ड हैं उसके वायोलेशन के तहत जो समूचे बिल्डिंग्स जहाँ पे भी बनाए गए हैं, वो मुद्दा ज़रा सा इस पे हम बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है और ये मुद्दा गरमाया है तो क्यों गरमाया है और इसमें क्या कार्रवाई किया जा सकता है और जो कार्रवाई करनी चाहिए वो क्यों अभी तक वैसे कदम एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल वो नहीं उठा रही है। दोस्तों, एनक्रोचमेंट का मुद्दा जो है वो पहले तो एनक्रोचमेंट शब्द यानी अतिक्रमण, कब्जाना किसी भी रेवेन्यू गवर्नमेंट लैंड को, ये 40 साल पुराने भी 45 साल पुराने भी ऐसे कई तमाम लैंड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के जो बहुत वर्षों से अंडमान में रह रहे हैं, जिनके आज तक जिनके कागजात यानी कि पट्टा उनको नहीं मिल पाया है, ऐसे लोग भी हैं। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में आते हैं जो 15 या 20 साल हुए हैं, जो ज़मीन में रहते हैं, एनक्रोचमेंट कहा जाता है, उनके पास भी वो कागजात नहीं हैं। इसके बाद जो तीसरे आते हैं हाल फिलहाल में जिन्होंने आकर के ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड को हथियाया। और जो प्रमुख है, जो बर्निंग इशू है, जिससे आपत्ति है तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों का, कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कह लीजिए या अधिकारी, चाहे वो रेवेन्यू के हो या म्यूनिसिपल के हो, तमाम के शय पे जो ज़मीन अभी एनक्रोचमेंट बहुत तादाद में चल रही है, केवल कुछ पैसे और वोट बैंक के लिए। लेकिन आने वाला भविष्य अंडमान का क्या होगा, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। और इसके बाद में हम आते हैं वो वायलेशन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो वायलेशन होती है, कुछ इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो काफ़ी भारी, जो जिनके पास में संपत्ति कह लीजिए, पैसे, बैंक बैलेंस बहुत है, सेठ हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं, वो जो लीगल ज़मीन है वो खरीदते हैं। उसके बाद में बिल्डिंग प्लान, इसको आप यूँ कह सकते हो आई वॉश है, बिल्डिंग प्लान एक अप्रूव करते हैं, उसके बाद मिली भगत से वहाँ पे लीगल जामा पहनाकर उसे इल्लीगल तरीके से वायोलेशन करके वहाँ पे और भी ज़्यादा अधिक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है दिक्कत। इसके बाद कुछ लोग बाग हैं जो अपने पुरानी ज़मीन पे घर बनाते हुए साठ-गांठ करते हैं और ऐसे अधिकारियों के सूचना के अनुसार कि ऐसे अधिकारियों की साठ-गांठ से वो उस प्लान का वायलेशन करते हैं और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अधिक मात्रा में। ये तमाम चीज़ें वर्षों से हो रही है और आप अगर नज़र दौड़ाएंगे अंडमान निकोबार के या सिटी में कह लीजिए, तो तमाम जगह पे आपको ऐसे वायलेटेड बिल्डिंग्स हर कहीं पे नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे एक कैटेगरी जिसको हम कहेंगे करोड़पतियों ने, जिनके पास अगाध संपत्ति है, पैसे हैं, जो रसूखदार है और पैसे के बहुत सारे पैसे के मालिक हैं, वो धड़ल्ले से ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं और ये वर्षों से चल रहा है। इसके बाद आते हैं एक और तबका जो मामूली से गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, यूँ कह लीजिए कहीं नौकरी करते थे,
32-34 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट होता है, जो एक मुश्त उनको पैसा मिलता है, उस धनराशि को इस्तेमाल करके वो अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों से भी ऐसे बिल्डिंग प्लान के वायलेशन हुए हैं, घर बना लिए हैं, और जितने अपने ज़मीन है उससे बाहर जो अधिक जो रेवेन्यू लैंड है उसको भी एनक्रोचमेंट करके उस पर भी बिल्डिंग बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखनी होगी कि आप तोड़ने की या इनको हटाने की प्रक्रिया किस आधार पे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है। क्यों अभी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों में लगातार आ रहे हैं, और हम आपको कहना चाहेंगे कि हम किसके पक्ष में हैं और हम साफ तौर पे क्या कहना चाहते हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या आप करीब करीब जो अंडमान निकोबार में जो बिल्डिंग प्लान वायलेशन है, चाहे वो आपके पंचायत में हो, चाहे वो ज़िले में हो, अंडमान निकोबार के सिटी में हो, करीब करीब 70% से, जानकारी के मुताबिक 70% से भी अधिक ऐसे वायोलेटेड बिल्डिंग मौजूद है जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया। तो अब सवाल ये है, क्या ये जो 70 से अधिक प्रतिशत के लोग हैं, ज़मीन के मालिक हैं, जिन्होंने अतिक्रमण भी किया, अपने लीगल ज़मीन से बढ़ के भी रेवेन्यू लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया, या तो पूरे के पूरे एनक्रोचमेंट करके उस पे बिल्डिंग खड़ी की, जो दो तरफा वायलेशन है, उल्लंघन है कानून की, क्या उस पे तमाम लोगों पे कार्रवाई करेगी, या जो अभी कहा जा रहा है, आपको हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पिक एंड चॉइस, आप किसी एक पे कार्रवाई करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वो दमखम है कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम लोगों पे कार्रवाई करेंगे। इसमें हिम्मत की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम लोगों पे या अतिक्रमण वायोलेशन पे कार्रवाई कर सकती है या कर पाएगी, क्या वो क्षमता है? अगर नहीं तो कृपया किसी एक या दो या व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई करना क्या उचित होगा? अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो जो आप लोगों ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि वन टाइम रिलैक्सेशन तमाम लोगों को दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो निचले तबके के लोग भी इसमें आक्रांत होंगे, वो गरीब, वो मिडिल क्लास वाले भी आक्रांत होंगे। अगर ये प्रक्रिया शुरू की गई तो क्यों ना बीच का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा सुझाव है वो निकाले। जो वन टाइम रिलैक्सेशन की बात उन्होंने की थी, वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए और इसके तहत तमाम लोगों को जो है लीगल जामा पहना दिया जाए और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जानकारी के अनुसार इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी व्यक्ति विशेष है उनको वन टाइम रिलैक्सेशन नहीं बल्कि 4 टाइम रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखी है। अब 4 टाइम रिलैक्सेशन पहले जब उन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है वायलेट किया तो उनको फाइन किया गया। 1994 के जो रूल्स थे, जो नोटिफिकेशन थे, जो उस वक्त में लागू थे, उसके अनुसार एक नॉमिनल उन पे फाइन पेनल्टी किया गया और उसे रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में फिर से दोबारा उसी व्यक्ति ने फिर से वायलेट किया बिल्डिंग प्लान को, फिर से 1994 के तहत उनको पेनल्टी कर फिर से उसको रेगुलराइज कर दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया। उसके बाद तीसरी बार जब नोटिफिकेशन जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के बाद जो नोटिफिकेशन आ गई थी वो थे 1999 के। 99 के जो रूल्स थे वो उस वक्त लागू थे और वायलेशन तीसरी बार हुआ। लेकिन कहा जा रहा है बहुत बड़ी सांठगांठ के साथ
उन्होंने इनकार किया। 1999 के तहत वो पेनल्टी नहीं बांधेंगे और उनको 1994 के अकॉर्डिंग पेनल्टी किया जाए। और चमत्कार होता है, करीब कहा जा रहा है लाखों में, करीब 20 से 24 या 25 लाख के ऐसे आंकड़े कहा जा रहा है पेनल्टी के उनके बनते थे। लेकिन अचानक से 1994, जहां रूल्स 1999 के अमेंडमेंट के बाद लागू थे, 1994 के तहत उनका पेनल्टी किया गया और 25 लाख के जगह केवल 40 से 50 हज़ार करीब कहा जा रहा है, 40 से 50 हज़ार में ये मामला रफा दफा कर दिया गया और उसको रेगुलराइज कर दिया गया। फिर जब चौथी बार फिर से वायलेशन कर उसी व्यक्ति द्वारा होता है तो कहा जा रहा है कि उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। अगर ये बात सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरा नज़र आ रहा है हमारे उन लोगों को, उन भाइयों बहनों को और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उन गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को जिन्होंने अपने जमा पूंजी से घर बना रखा है। कुछ ऐसे तबके हैं, कहा जा रहा है, जो सोर्सेस कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आम है, कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक कोई वर्ग है, कोई जिनके शय पे ये आवाज़ें बुलंद हो रही है। लेकिन ये संकेत है, क्योंकि अगर कहीं एक व्यक्ति विशेष को आपने 4 बार रिलैक्सेशन दिया है तो इन लोगों को, तमाम लोगों को जिनमें हमारे मध्यम वर्ग आते हैं, जो अंडमान के निवासी हैं, क्या उनको अधिकार नहीं बनता है वन टाइम रिलैक्सेशन का? अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी वक्त इन आंकड़ों के साथ कोई व्यक्ति अगर पब्लिक लिटिगेशन फाइल कर देता है तो आप सोच सकते हैं कई सवालात उठेंगे। ये सवालात भी कोर्ट में अवश्य उठेंगे, जो हमें जानकारी में है कि इतने वर्षों से वायोलेशन होता रहा, एनक्रोचमेंट होता रहा और 1 एकड़ 2 एकड़ 200 स्क्वायर मीटर नहीं, यहाँ तक जानकारी में है, आप देख पाएंगे यहाँ पे 20 एकड़ 10 एकड़ 30 एकड़ ऐसे भी एनक्रोचमेंट हुए हैं, वायलेशन हुए हैं। तो बिना जानकारी के, म्युनिसिपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बिना जानकारी के हुए हैं। क्या कोर्ट ये जानकारी नहीं लेगी? क्या वो तय तक नहीं पहुंचेगी कि शुरुआत से क्या हुआ था? तो तमाम लोगों को, अधिकारियों को, जो अभी है या वो जो पहले रह चुके हैं, उनको भी कटघरे में लाया जाएगा। उनसे भी सवालात पूछे जाएंगे कि चुप्पी क्यों साधी गई, क्यों शय दिया गया, इसके पीछे मकसद क्या था और इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा हमारी जनता को। कि ये गंदी राजनीति नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है कि वो बीच का रास्ता कोई निकाले, क्योंकि 70 से 80% लोगों के घर को तोड़ना ये नाइंसाफ़ी होगी, या उनको किसी व्यक्ति विशेष को नोटिस जारी करना, ये अधिकार इनको नहीं दिया गया है। इनको कम से कम इस पे अगर कार्रवाई करनी हो तो ठोस कार्रवाई करे, वरना कोई बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। इन तमाम चीज़ों से यूँ लगता है मानो आपको हम समझाना चाहेंगे इसमें कि पहले आप कुछ सांठगांठ कीजिए, कुछ सहूलियतें दीजिए, पैसे दीजिए या कोई और तरीके से आप एनक्रोचमेंट कीजिए, या तो कोई ज़मीन का छोटा सा अंश खरीदिए, उसके बाद आई वर्ष के लिए एक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कीजिए छोटी सी, उसके बाद फिर से सांठगांठ कीजिए, अपनी मर्ज़ी से बिल्डिंग बनाइए, एक्सेस बनाइए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। और ये उनको उस वक्त आँख बंद करके छूट देते हैं, क्योंकि इसके बाद लगातार जब इनको मर्ज़ी होगा कुर्सी पे जो भी आएंगे एक नोटिस सर्व करेंगे और उसके बदले में अपने मुंह को बंद रखने के लिए कुछ ना कुछ उसके एवज में ले लेंगे। ये एक यहाँ पे एक परंपरा चल रही है अंडमान निकोबार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह लीजिए या म्युनिसिपल में। और एक तरह से आप नौकरी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं
रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, ये यहाँ पे अधिकारियों की ऐसी स्कीम है कि ये पार्ट टाइम इन लोगों के लिए, पार्ट टाइम जो आप कह सकते हो, पार्ट टाइम पेंशन है, पार्ट टाइम गेन है फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि पहले वायलेशन का आपको छूट दिया जाता है, उसके बाद ज़िंदगी भर किसी ना किसी कारण से आपको बार बार नोटिस दिया जाएगा और आप आउटसाइड सेटलमेंट करते जाएंगे। ये एक पार्ट टाइम कमाई का लाइफ टाइम जरिया है और यही कारण है कि हर किसी को, रसूखदार पैसे वाले को छूट दी जाती है, दूसरों को छूट दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी, मध्यम वर्ग इसके इसी चक्रव्यूह में, अधिकारियों के और पैसे वालों के चक्रव्यूह में उलझता जा रहा है। वो बेचारे फंस जाते हैं। तमाम यहाँ पे चाहे आप रेस्टोरेंट कह लीजिए या बड़े बड़े होटल, ये भी एक पहलू आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो होटल बने हैं, कहा जा रहा है और आवाज़ें उठ रही हैं अलग अलग वर्गों में समाज के, आप कह लीजिए कि यहाँ पे भी ग्रॉस वायलेशन हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, ज़मीन अधिक अतिक्रमण के, ये भी वारदात हुए हैं। तो अब इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या ये सही होगा? इससे इनकी मानसिकता झलकती है कि क्या ये अधिकार कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है उनको आप तोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये आपकी पर्सनल रंजिश होगी? कहीं पे भी अगर आपको कार्रवाई करनी हो तो तमाम लोगों पे कार्रवाई करें, अन्यथा हमारी इस बार फिर आपको हम गुजारिश करते हैं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब कोई बीच का रास्ता निकाले और वन टाइम रिलैक्सेशन ये दे दिया जाए और आगे से कठोर कड़ी कार्रवाई की जाए उन लोगों पे जो इसके लिए खुली छूट देते हैं और साठ गांठ के तहत ये काम करते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में ये गंभीर विषय बन सकता है। फिर एक बार याद दिला दूं, अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर हाई कोर्ट में या किसी ऑनरेबल कोर्ट में अगर अपील दाखिल कर देता है तो ये बहुत बड़ी समस्या या मुसीबत अंडमान निकोबार में खड़ी हो सकती है। इससे बचने का प्रयास किया जाए, हमारा अनुरोध है। और फिर से एक बार बीच का रास्ता वन टाइम रिलैक्सेशन पे विचार किया जाए, गौर किया जाए, ताकि यहीं पे ये जो उठते सवालात हैं इसको विराम मिले और उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए जिसके रहते हुए साठ गांठ से ऐसे तमाम कार्यों को अंजाम दिया गया और ये आंख मूंद करके सोए हुए थे। इन पे कड़ी कार्रवाई हो, इसी अनुरोध के साथ मैं अनूप दत्ता, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ संघर्ष आज तक।